बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, तमाम दावे धरे के धरे रह गए। वो जेल में मौजूद है, डटा हुआ मौजूद है, और जो ये कह रहे थे कि वो भाग जाएगा, वो टूट जाएगा, आज वो खुद टूट कर तितर बितर हो गए और बिखर गए। ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब ने आज तहलका खेज़ गुफ्तगू की है जेल में, और तमाम जर्नलिस्ट जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे मुलाकात की है। आज का दिन भी इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान में DG ISPR खामोश क्यों हैं, हमारे वजीर खारजा खामोश क्यों हैं, वजीर दिफा क्यों खामोश हैं, ये सब सवालात जो हैं वो आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पूछ रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान साहब, जो लोग ये कह रहे थे कि जी डीलें हो गई और इमरान खान साहब जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो आज की जो इमरान खान की जो स्टेटमेंट बाहर आई है, आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और उससे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त इमरान खान साहब ने सुप्रीम काउंसिल भी बनाई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके लिए भी जो है वो एक तरह से गाइडलाइंस उसमें मौजूद हैं। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, आज आप जानते हैं कि $190 मिलियन केस जो है उसकी समाअत थी, जो कि 17 अप्रैल तक मुलतवी हुई। तो उसके बाद इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई, तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सजा दी गई। हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशन ले ली है। कोटेशंस के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी वहां से पुलिस ले गई। बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक और मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट्स की मालियत का तखमीना लगवाया गया। इमरान खान साहब ने ये आज गुफ्तगू की जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़ रखा था। आप जानते हैं कि फवाद चौधरी को जो है वो कल राहदारी जमानत मिल गई है और अब वो आज़ाद हो चुके हैं। परवेज इलाही के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके तमाम केसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। और हमने माजी में भी ये देखा कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो छुट्टी होती जा रही थी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है। काजी फायज ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। मिलिट्री जेलों के हवाले से वैसे आज एक खुशखबरी ये थी कि कुछ लोगों को जो है वो मजीद रिहा किया जा रहा है। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। ख़वातीन हज़रात, 18 मार्च को मैं खुद भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद था और वहाँ पे आसार बिल्कुल ऐसे ही थे। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। जिन लोगों ने वो वीडियो देखनी है वो हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं, वो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने कहा कि सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं ला रही, क्यों सामने नहीं लाई जा रही? लंदन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ में लाया गया। ISI ने जजेस की तकर्रियां की। जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याहिया खान की ताकत खत्म हो जाती। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा था कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वॉइस राय बना हुआ है। आज इमरान खान साहब भरपूर फ्रंट फुट पे आके उन्होंने शॉट्स के लिए कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, उसके पास कोई ताकत मौजूद नहीं, मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सिपाही जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ
जब ये चोरों को साथ लेके बैठे, ये इमरान खान साहब ने कहा। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें आईएसआई और जनरल बाजवा ने बताया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ख़वातीन और हज़रात। मजीद इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा। सारी कौम को पता है कि आसिम मुनीर इस वक्त मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में सब मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहे और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फिक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब का आज का सबसे बड़ा जुमला था कि मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। क्या आपको काजी फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है, ये सवाल पूछा गया। तो वो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जब उन्होंने ये सवाल किया तो कहते हैं कि इस पे इमरान खान पहले तो कुछ देर खामोश रहे और उसके बाद बोले कि कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहूँगा। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया तो 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहाँ खड़ी है। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि कई जजेस मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थी। बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने उसके इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सपा सलार फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। यानी वो कह रहे हैं कि सपा सलार सिर्फ जो है वो फौज नहीं है। जनरल याहिया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की माशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पीटीआई है, इतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं, इसमें वैसे कोई शक नहीं है। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात का इशू नहीं बल्कि पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। बुशरा बीबी ने पहले शहद में कुछ मिलाने का कहा, आपने जहर देने का कहा। बुशरा बीबी ने दोबारा खाने में हार्पिक मिलाने का कहा। ये सवाल पूछा गया कि आपने 3 दफ़ा 3 डिफरेंट स्टेटमेंट दी, जिसका जवाब दिया इमरान खान साहब ने कि जब तक बुशरा बीबी की इंडोस्कोपी नहीं होती, कैसे सब कुछ पता चल सकता है। जब कोई चीज अंदर चली गई तो बज़ाहिर देखने से कुछ मालूम नहीं हो सकता। आपने और बुशरा बीबी ने इल्जाम आर्मी चीफ पर लगाया कि अगर कल टेस्ट क्लियर आया तो आप क्या जवाब देंगे। ये इमरान खान से सवाल हुआ तो इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ ने मेरी बीवी को टारगेट किया जिसका कोई लेना देना नहीं था। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो, उसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये कौम के नाम इमरान खान साहब का सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम है। मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। नून लीग का जनाजा निकलेगा जब कौम पर महंगाई कर दी जाएगी। महंगाई तो खान साहब ऑलरेडी कर दी गई है और जनाजा निकल रहा है, लेकिन लोग खामोश है। रूलिंग अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका सारा पैसा बैरून मुल्क है। इस वक्त उम्मीद सिर्फ जजेस से है। 6 जजेस जो खड़े हुए हैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों, वहां कौन सरमायाकारी करेगा। इस वक्त कौम जजेस की तरफ देख रही है। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि जजेस ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है तो ही मुल्क में सरमायाकारी आएगी। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह ताला कामयाब प्लान बनाता है और कामयाब अल्लाह ही का प्लान होता है। बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग इन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये सवाल है। हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई जाने वाली कमेटियों की तश्कील नौ हो रही है। ये सवाल पूछा गया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि कमेटियों की तश्कील रोजमर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई है, खत्मी फैसला कोर कमेटी ही करेगी। ख़वातीन हज़रात, इस सारी गुफ्तगू में आप देखिए कि किस कॉन्फिडेंस के साथ आज इमरान खान खड़ा है। जितने जुल्म उसकी पार्टी पर हुए, जितने जबर उसकी पार्टी पे हुए,
जितना जुल्म उसकी पार्टी के लोगों पर हुआ, उसके लीडरान पर हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज वो डट कर खड़ा है इमरान खान, और दुश्मन जो है वो ये सोचने पर इस वक्त मजबूर है। ख़वातीन और हज़रात, ये गुफ्तगू खुद पूरी कौम के लिए जो है वो एक बयानिया है, एक नैरेटिव है। इमरान खान साहब की जो 190 मिलियन डॉलर की समाअत थी वो 17 अप्रैल तक मुलतवी हुई। इद्दत केस भी आज केस लगा रहा। रिजवान अब्बासी जो कि खाबर मानिका का वकील है, वो आज अदालत में मौजूद होने के बावजूद पेश नहीं हुआ, बल्कि वहां से फुर रफू चक्कर हो गया, भाग गया। और ये आप देखिएगा कि ये सारे केसेस यूं ही खत्म होंगे। 19 अप्रैल तक ये केस भी जो है वो मुलतवी हुआ है। गार्डियंस ने पाकिस्तान के मुंह पे चपेड़ मारी है कि इंडिया जो है वो मोदी के ऑफिस से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इजाजतनामे इशू कर रहा है, लेकिन हमारे DGISPR साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ख्वाजा आसिफ जो चोरी के मैंडेट के साथ हुकूमत में मौजूद है, और इसहाक डार जो चोरी के मैंडेट के साथ हुकूमत में मौजूद है, उनकी तरफ से उनकी जुबान खामोश है। तो हम ये चाहेंगे कि DGISPR जो है वो इंडिया को इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, इमरान खान की आपने गुफ्तगू सुन ली। यही आज का वीलॉग था, यही आज का पैगाम था जो आप तक पहुंचाना था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।